हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम। श्री श्रावण मास महात्म्य कथा श्री 25वां अध्याय। आइए अब हम श्री श्रावण मास महात्म्य के अंतर्गत 25वें अध्याय का श्रवण करें। इस अध्याय में महादेव सनत कुमार जी को श्रावण मास की अमावस्या को किए जाने वाले पिठोरी व्रत का वर्णन करते हैं। ईश्वर सनत कुमार जी से बोले हैं, मुनिश्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। ईश्वर कहते हैं, ये जो हमारा घर है यह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसीलिए इसे पीठ कहा गया है और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम पिठोर व्रत है। इस व्रत में एक भीत पर अर्थात दीवार पर भगवान गौरी शंकर के चित्र के साथ घर की सभी वस्तुओं के चित्र को अंकित किया जाता है, जैसे चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया, आभूषण, ओढ़ने के वस्त्र, दूध, मक्खन, दही आदि निकालने की वस्तुएं, गेहूं, चावल, अरहर, जौ, मक्का आदि अनाज, सूप, ओखली, मूसल, पंखा, चवर, छत्र, जूता, पशुओं का आहार, धनुष, बाण, इन सभी वस्तुओं को घर की एक दीवार पर भगवान श्री गौरी शंकर के साथ अंकित किया जाता है। बकरियां, गायें, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, जितने भी प्रकार की वस्तुएं गृहस्थ को चाहिए होती हैं या वो उन्हें प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उन सबको गृहस्थ अपनी घर की एक भीत पर, एक दीवार पर लिख दे और 16 उपचारों से इन सभी का पूजन करे। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। तत्पश्चात भगवान गौरी शंकर से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे सांब सदाशिव, हे दयासागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए।
इसमें घृत तथा बिल्व पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, तत्पश्चात आचार्य की पूजा करें और भूयसी दक्षिणा दें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करें। इस प्रकार विधान के किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभिष्ट होती हैं, उन सबको वह पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिवजी की प्रसन्नता करने वाला ना कोई व्रत हुआ है और ना तो होगा। मनुष्य इस व्रत में भीत पर जो जो वस्तु चित्रित करता है, परमात्मा के आशीर्वाद से उसको निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। इस प्रकार 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज के आनंद की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।